नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया है, तो वहीं नौकरी और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार के गरीबों और किसानों के लिए भी आज बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों पर बात करेंगे। हमारे साथ बने रहें वीडियो में। चलिए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। जिस बीजेपी के कार्यकाल में भागलपुर के सुल्तानगंज खगड़िया अगवानी पुल का काम सबसे ज्यादा हुआ है, वही बीजेपी वाले आज फड़फड़ा रहे हैं और कह रहे हैं बिना जांच रिपोर्ट के दोबारा निर्माण तेजस्वी की घोटालेबाज नीति को दर्शाता है। तो अरे बीजेपी वालों, आपने बिहार में जितने समय तक राज किया है ना, उतने महीने भी तेजस्वी यादव के नहीं हुए हैं। कुछ ही महीने हुए हैं तेजस्वी यादव के सरकार में आए हुए और पूरा का पूरा पुल तेजस्वी यादव ने गिरवा दिया। 2014 से ये पुल बनना शुरू हुआ था और उसके बाद सबसे ज्यादा समय तक आपने बिहार में राज किया है। तो आज तेजस्वी यादव दोषी कैसे हो गए? चलिए नीतीश कुमार जी पर बोलते हो, ये थोड़ा सूट भी करता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी आपके साथ भी जब रहे थे तब भी मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जो बिहार में हो रहे हर भ्रष्टाचार की पोल खोल देते थे, जो हर भ्रष्टाचारियों को नंगा करने का काम करते थे, उस भले ही मनीष कश्यप को आज तेजस्वी यादव ने फंसाकर जेल भेजने का काम किया है। लेकिन बिहार का जो अगवानी का आज पुल गिरा है ना, वो पुल 100% गिरेगा। ये मनीष कश्यप ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे और आज बिहार के नेता लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आखिर ये पुल गिरा तो गिरा कैसे। लेकिन मनीष कश्यप ने 14 महीना पहले ही बता दिए थे कि ये पुल टिकने वाला नहीं है। मनीष कश्यप ने साफ साफ कहा था कि ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, यहाँ काफी खराब क्वालिटी की मटेरियल का यूज किया गया है। साथ ही पुल इतना घटिया तरीके से बनाया गया है कि आज नहीं तो कल ये पुल जरूर से जरूर गिरेगा। और मनीष कश्यप द्वारा कही गई सारी बातें सच साबित हुई। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भले ही आज जेल में है, लेकिन पूरा बिहार और पूरा देश आज मनीष कश्यप को याद कर रहा है। मनीष कश्यप भले ही आज जेल में है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचारियों के छक्के छूट जाते हैं मनीष कश्यप का नाम सुनते ही। जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर मनीष कश्यप कब जेल से बाहर आएंगे। आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जो मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया है? तो देखिए, मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मनीष कश्यप पर जो एनएसए लागू किया गया है, यानी मनीष कश्यप को पूरे देश के लिए खतरा बता दिया गया और अब मनीष कश्यप पर एनएसए 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब मनीष कश्यप और 10 महीने तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मनीष कश्यप पर 5 अप्रैल को एनएसए लागू किया गया था और अभी 2 महीने हो गए हैं और 10 महीने तक मनीष कश्यप को जेल में गुजारना पड़ सकता है। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि लोकसभा चुनाव में मुझे 5 सीट मिलना चाहिए। यदि 5 सीट हमें नहीं मिला तो हम आपका साथ छोड़ भी सकते हैं। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि 23 जून को विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है, उसमें जीतन राम मांझी को बुलाया ही नहीं गया है। साथ ही जीतन राम मांझी ने बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है और बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की शिकायत जीतन राम मांझी ने राज्यपाल महोदय से की है। देखिए, जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। सरकारी स्कूलों का हाल भी ठीक नहीं है। सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है और इसी बात को राज्यपाल महोदय के समक्ष हमने कहा और पूरी स्थिति की जानकारी दी और इसमें सुधार की मांग की है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि हम तो अभी फिलहाल नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के लिए अभी तक मुझे नहीं बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किए, लेकिन शराबबंदी कानून लागू करने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराब की दुकानों का मानो मेला सा लगा दिया। पहले जहां शराब की दुकानें 1000 से भी कम होती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में लगभग 10,000 शराब की नई दुकानें खोल दी हैं। उसके बाद शराबबंदी कानून नीतीश कुमार जी ने लागू किया। मतलब
भोली भाली जनता को शराबी बनाने के बाद शराबबंदी कानून लागू कर दिया गया। और इतना ही नहीं, बिहार में 2016 के बाद शराब रुका ही नहीं, असली शराब की जगह नकली शराब बेचने का कारोबार चलने लगा, जिसके बाद बिहार में कई लोग मारे गए, कई निर्दोषों की जान चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कहते थे कि हम किसी को एक पैसा भी मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा। और अब 2016 के बाद से लेकर अब तक जितने भी बिहार की जनता की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, उन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर सभी को मुआवजा राशि मिल जाएगा। सभी परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। और ये बातें खुद मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है। इन्होंने कहा कि जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है, उन परिवारों को एक सप्ताह के भीतर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाएगा। और मुआवजा लेने के लिए आखिर क्या कंडीशन है, तो देखिए, परिजनों को डीएम के यहाँ लिखित रूप में देना होगा कि मरने वाले व्यक्ति ने शराब पी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। और साथ ही ये भी लिख कर देना होगा कि बिहार सरकार की शराबबंदी नीति बेहतर है, मतलब अच्छा है, और हम सभी दिल से इसका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही ये भी शपथ लेनी होगी कि भविष्य में परिवार का कोई भी शख्स शराब नहीं पिएगा। तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले समय में बीजेपी का सफाया होने वाला है, देश से बीजेपी का पत्ता कटने वाला है। ये भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, ये जनता को ठगने वाली सरकार, महंगाई बढ़ाने वाली और देश को बेचने वाली सरकार अब नहीं आने वाली है। तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा है कि एमपी, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की हार तय है। बिहार और झारखंड में तो पहले ही हार इनकी तय हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बीजेपी वाले अभी से ही डरे हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। और जो विपक्षी दलों की बैठक होनी थी, तो बैठक अब 23 जून को होने वाली है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही शामिल होंगे बैठक में। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या नहीं करें। अभी कर्नाटक ये लोग हार गए, उससे पहले हिमाचल हार गए। आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और बिहार भी ये लोग हार जाएंगे। साथ ही विपक्षी एकता पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 पार्टियों के साथ होगी विपक्षी एकता। इस बार हम सभी मिलकर बीजेपी का सफाया कर देंगे। और 12 जून को जो बैठक रद्द हुई, उसके बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को देश से हटाने के लिए महायज्ञ हो रहा है और इसमें कई नेता नहीं आ रहे थे और बिना सभी दलों के बैठक करना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हमने स्थगित कर दिया। लेकिन 23 जून को सभी पार्टियां आ रही है। बिहार की जनता को फुसलाने के लिए, बिहार की जनता को बहलाने के लिए बीजेपी ने फिर से एक बार पासा फेंक दिया है। देखिए, बीजेपी ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनाइए, तब बांग्लादेशी या तो जेल में होंगे या बांग्लादेशियों को जमीन में गाड़ देंगे। तो अरे बीजेपी वालों, अब ना आप लोगों को जनता ने सरकार से भगा दिया है, अब ना आप लोग विपक्ष में हो। इतने सालों तक तो बिहार में आप लोग क्या झक मार रहे थे, जो उस समय ये काम नहीं कर पाए। यदि काम करोगे तो ही जनता विश्वास करेगी, सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं। यदि यही काम जब आप बिहार में राज कर रहे थे, आपकी सरकार बिहार में थी, उस समय कर देते तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज आपके बिहार में बहुमत की सरकार होती। नीतीश कुमार चाहे चले भी जाते ना लालू यादव के साथ, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। देखिए, बिहार के सीमांचल में कई बांग्लादेशियों के घुसने की खबर सामने आई है। तो इधर बीजेपी ने कहा है कि लालू जी ने बिहार में गुंडा राज स्थापित किया है। यदि आप चाहते हो कि पूरे सीमांचल में शांति बहाल करना और चुन चुन कर बांग्लादेशी को बिहार से बाहर करना, तो भाजपा की सरकार लाइए। मैं गारंटी देता हूं कि एक बांग्लादेशी बिहार में नहीं दिखेगा, एक आतंकवादी नहीं दिखेगा। और यदि कोई दिख गया तो उसकी जगह जेल में होगी या मिट्टी में उसको गाड़ देंगे। और ये बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कही है।
बिहार में यदि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई भी रोजगार देते हैं या कोई भी नौकरी देते हैं तो बीजेपी वाले तुरंत एक सेकंड भी इनको देरी नहीं लगता है, तुरंत उठ के आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में इस नौकरी की शुरुआत हो गई थी। तेजस्वी यादव तो अभी झूठ मूठ का सिर्फ इसे पूरा करके वाहवाही लूट रहे हैं, नौकरी देने का काम तो हम बीजेपी वालों का है। तो अरे बीजेपी वालों, आज ये जो पुल गिरा है, आज जो अगवानी का पुल गिरा है, इसका भी सबसे ज्यादा निर्माण आपके कार्यकाल में हुआ है। अभी तेजस्वी यादव के सरकार में आए तो कुछ ही महीने हुए हैं, तो पूरा पुल आखिर तेजस्वी यादव ने कैसे बना दिया और तेजस्वी यादव ने पूरे पुल को गिराने की जिम्मेदारी आखिर आप लोग कैसे लगा रहे हो तेजस्वी यादव पर, बताइए। पुल यदि गिरा है, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें तो सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है ना। अभी क्यों हाथ पीछे कर रहे हो? जब नौकरी रोजगार देने की बात होती है तब तो सबसे आगे लाइन में खड़े हो जाते हो। और अभी जिस एसपी सिंगला कंपनी की बात हो रही है तो बीजेपी के कार्यकाल में भी यही कंपनी काम कर रही थी। उस समय बीजेपी वालों को नहीं सूझा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कंपनी गलत है। और आज इन नेताओं के काली करतूत के कारण जनता के 1750 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं। अब फिर से ये पुल बनेगा, फिर से जनता के पैसे लगेंगे, जनता के जो वे लोग इतने मेहनत से कमा कर, इतने मेहनत से खून पसीने बहाकर सरकार को टैक्स देती है, सरकार मौज कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। आज बीजेपी वालों को सूझ रहा है और कह रहे हैं कि एसपी सिंगला कंपनी भ्रष्टाचार करने वाली कंपनी है, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो आपने जब आप बिहार में राज कर रहे थे तो उस समय क्यों नहीं किए ब्लैक लिस्ट इनको? आज जो आप आरोप लगा रहे हो नीतीश कुमार जी पर भी, तो उस समय क्या नीतीश कुमार के साथ मिलकर आपको जनता के पैसे लूटने में मजा आ रहा था? यदि उस समय कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देते तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। हिंदुओं को खुश करने के लिए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार आएगी तो बिहार के मस्जिदों से उतार दिया जाएगा लाउड स्पीकर। एक भी मस्जिद में आपको लाउड स्पीकर बजता नहीं मिलेगा। साथ ही कई कब्रिस्तानों को भी हम बंद करवा देंगे। देखिए, गिरिराज सिंह ने बड़ी बात कह दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में यदि हमारी सरकार बनेगी तो पूरे बिहार के मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार दिया जाएगा। यहां तक कि इन्होंने कहा कि बेगूसराय के राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे अनुसूचित जातियों की जमीन पर जबरन कब्रिस्तान बना दिया गया है, उसे भी हटा दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि बेगूसराय से खगड़िया तक सड़क विस्तारीकरण के नाम पर दर्जनों मंदिरों को तोड़कर हटा दिया गया है। ये बिहार सरकार की दोहरी नीति है। और गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद मुस्लिम समुदाय, खास करके मुस्लिम भाई लोग नाराज हैं बीजेपी से। अब बताइए, बीजेपी का ये बयान क्या धार्मिक उन्माद फैलाने वाली नहीं है? क्या ये देश को तोड़ने वाली बात नहीं हो गई? किसी धर्म विशेष के बारे में बात करके और दूसरे धर्म के बारे में नफरत वाली ये बातें करके आखिर बीजेपी वाले क्या साबित करना चाहते हैं? बिहार के युवा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार के मैट्रिक और इंटर पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। 9 जून को बेगूसराय में लगेगा रोजगार कैंप। देखिए, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा शहर के ITI संयुक्त श्रम भवन कैंपस में 9 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें आप सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम तक शामिल हो सकते हैं। इस रोजगार मेले में 40 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मैट्रिक या इंटर पास बेरोजगारों को 8,000 से लेकर 12,000 रुपए तक सैलरी मिलेगा। और साथ ही युवाओं को बिहार में ही काम करने का मौका मिलेगा। बता दें कि निजी क्षेत्र की कंपनी नव भारत फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इसमें भाग ले रही है। बिहार के किसी भी जिले के लोग इस रोजगार कैंप में आकर रोजगार या नौकरी ले सकते हैं। बिहार के युवा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। बिहार में जॉब कैंप लगाया गया है। 1100 पदों पर जॉब कैंप लगा है और 13 जून तक जॉब कैंप आयोजित किया गया है। 10वीं, 12वीं, ITI और ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है।
देखिए, बिहार के सुपौल जिला नियोजनालय कार्यालय की ओर से 6 जून से ही बड़े पैमाने पर रोजगार शिविर आयोजित किया गया है और ये 13 जून तक चलेगा। 1100 पदों पर बहाली हो रही है। 13 जून तक जिले भर में कैंप लगाकर युवाओं की बहाली की जा रही है। ज्यादा डिटेल्स में बात करें तो देखिए, सुपरवाइजर पद पर बहाली के लिए 12वीं पास के लिए 21 से लेकर 37 साल उम्र निर्धारित की गई है। तो वहीं सुरक्षा गार्ड के लिए 10वीं पास या 10वीं फेल भी युवा आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि 8 जून को किशनपुर में रोजगार मेला लग रहा है, 9 जून को निर्मली में, 12 जून को त्रिवेणीगंज में और 13 जून को राधोपुर प्रखंड मुख्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। और वेतन की बात करें तो वेतन 18,000 से लेकर 22,000 रुपया तक दिया जाएगा। बिहार के शेर लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन आ रहा है। 11 जून को लालू प्रसाद यादव जी का 76वां जन्मदिन है और जन्मदिन को खास बनाने के लिए राजद ने विशेष तरह की तैयारी कर रखे हैं। आरजेडी लालू यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन आरजेडी की तरफ से राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लालू के जन्मदिन के मौके पर बिहार के सभी जिला, प्रखंड, पंचायत और सभी गाँवों में सद्भावना दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही लालू के जन्मदिन के मौके पर गरीब और कमजोर लोगों के लिए सामूहिक भोज का भी आयोजन किया जाएगा।